अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर्स। 32 क्वेश्चंस है ये हमारे, और चैप्टर 6 हमारी प्लेलिस्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 में मौजूद है। क्योंकि वो थोड़ा लेंदी टॉपिक था तो उसका एक छोटी दूसरी वीडियो बनाना पड़ी पार्ट 2 में। अब देखिए, हम देखते हैं पहला सवाल। 2 ज़बानों पर मुश्तमिल किसी क्लास में तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान के इल्मी और बोली जाने वाली शक्लों के दरमियान फ़र्क करने के लायक बनाने के लिए उन्हें आमादा किया जाए कि वो सिखाई जाने वाली ज़बान की ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़े। यानी कि हमको क्या करना चाहिए? अब दो ज़बानों पर मुश्तमिल कोई क्लास है, उसमें तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान के इल्मी और बोली जाने वाली शक्लों में क्या है, फ़र्क है। और बच्चों को इस लायक बनाने के लिए उन्हें आमादा किस तरह करें हम, यानी कि आमादा कैसे किया जाए कि वो ए ऑप्शन है सिखाई जाने वाली ज़बान की ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, बी है ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी लिखें, सी है 2 ज़बानों वाली ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्में देखें, डी है सिखाई जाने वाली ज़बान बोलें। देखिए, ये तीनों भी ऑप्शंस में ज़्यादा दम नहीं है। हमको वो ऑप्शन की तरफ ज़्यादा जाना है जिसमें बच्चा एक्टिव बताया जाता है, जो कि है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए है सिखाई जाने वाली ज़बान की ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें। हमको चाहिए कि हम बच्चों को सिखाई जाने वाली ज़बान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तलक़ीन भी दें और उनकी उसमें मदद भी करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब क्लास के बेशतर तलबा सिर्फ मादरी ज़बान बोल सकते हैं तो गैर मुल्की ज़बान की तदरीस की क्लास में तमाम मज़ामीन के उस्तादों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ए है नई ज़बान की समझ बढ़ाने के लिए तलबा को मादरी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। देखिए, सवाल क्या है हमारा कि जब क्लास के बेशतर तलबा सिर्फ मादरी ज़बान बोल सकते, तो उन्हें अगर हम कोई तीसरी ज़बान सिखा रहे या गैर मुल्की ज़बान सिखा रहे तो उस्तादों को क्या करना चाहिए कि तमाम मज़ामीन क्लास में तमाम मज़ामीन के उस्तादों के लिए क्या जानना ज़रूरी है, ये हमारे लिए है। ठीक है। अब ए ऑप्शन है नई ज़बान की समझ बढ़ाने के लिए तलबा को मादरी ज़बान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये तो सरासर गलत जवाब है। बी है तलबा सिखाई जाने वाली ज़बान नहीं सीख सकते। क्यों नहीं सीख सकते? तलबा सिखाई जाने वाली ज़बान बिल्कुल सीखते हैं। सी है तलबा बाहमी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ साथ एक नई ज़बान सीख रहे हैं। ये कुछ बेहतर लग रहा हमको ऑप्शन, मगर डी देखे बगैर हम इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। डी है तलबा को अलहदा क्लासें दरकार है। तो देखिए, तलबा को हमको सेग्रीगेट तो करना ही नहीं है, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि तलबा बाहमी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ साथ एक नई ज़बान सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ज़बान की मुंतकिली इस बात पर असरअंदाज होती है कि कोई आमोज़गार किसी सानवी गैर मुल्की ज़बान पर कितनी महारत हासिल करता है। ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है अगर उस्ताद, अब देखिए हमारा आमोज़गार यानी कि हमारा बच्चा जो है वो गैर मुल्की ज़बान या सानवी ज़बान पर कितनी महारत हासिल करता है। ये सूरत हाल कब बेहतर होंगी? अगर उस्ताद क्या करेंगे तो देखिए, ए ऑप्शन है तलबा में खुद एतमादी और बाहमी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप सरगर्मियों पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। तलबा में खुद एतमादी से बातचीत को बाहमी बढ़ावा देने के लिए तो बाहमी बातचीत को तो देना चाहिए हमको, मगर यहाँ पूछ रहा कि वो ये सूरत हाल बेहतर कब होंगी अगर उस्ताद, यानी कि हमें क्या करना चाहिए। बी है कोई और ज़बान सीखने में तलबा की दुश्वारियों का अंदाज़ा करने के लिए वक्फे से तशख़ीसी जाँच करें। तशख़ीसी जाँच तो हम करते हैं, मगर कब? जब बच्चा सीखता है। अभी तो हमको ये देखना है कि कितनी महारत हासिल करता है। सी है क्लास में बतदरीज मुश्किल तर तहरीरों को पढ़े जाने की शदीद मशक़ कराए। हमको देखिए, मुश्किल तर की तो मशक़ कराना बच्चों को है ही नहीं ज़्यादा। डी है ज़बान 2 यानी कि दूसरी ज़बान सीखने की ठोस इदराकी बुनियाद फराहम के लिए ज़बान 1 की उमूमी महारतों को मजबूत करने की गर्ज से सीखने की मशक़ कराए। बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन है डी, यानी कि ज़बान 2 सीखने की, यानी कि दूसरी ज़बान जो हम सीखने की ठोस इदराकी बुनियाद फराहम के लिए ज़बान 1 की उमूमी महारतों को मजबूत करने की गर्ज से बच्चों को सीखने की मशक़ कराना चाहिए। ये हमारा मोटिव होना चाहिए बच्चों को सिखाते वक्त। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, कई ज़बानें बोलने वाले तलबा की क्लास में किसी एक ज़बान की तदरीस से होता है, यानी कि क्या होता है।
अब कई ज़बानें बोलने वाले यानी कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है आपका, तो उसमें जो है एक ज़बान की तदरीस से क्या होता है, तो ये देखेंगे हम। ए ऑप्शन है, अक्सर ज़बानें बोलने वाले ग्रुप में शामिल किए जाने से तलबा के सीखने का अमल तेज़ तर हो जाता है। अक्सर ज़बानें बोलने वाले ग्रुप में शामिल किए जाने से बच्चों का अमल तेज़ तर तो होता नहीं, ये तो एक गलत ऑप्शन है। बी है, सिखाई जाने वाली ज़बान में बातचीत को फ़रोग़ देने के मकसद के तहत तलबा को कोई और ज़बान बोलने से बाज रखने की सरगर्म कोशिश की जाए। देखिए, हमको बच्चों को तो बाज रखना नहीं है। बच्चे अगर कोई भी ज़बान सीख रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है बच्चों का, तो हमको बच्चों को करने से रोकना नहीं है। लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम डू, यानी कि हमको बच्चों को खुद सीखने के मौके फराहम करना है। सी है, आपस में बातचीत ना कर पाने के सबब क्लास गैर दिलचस्प हो जाती है। ये भी गलत है, गैर दिलचस्प होती मगर आपस में बातचीत ही करना ज़रूरी है, उससे तदरीस होंगी, ये तो ऑप्शन सही नहीं बता रहा है यहाँ पर। डी है, तलफ़्फ़ुज़ और लहजे और नहवी साख्तों में फ़र्क पर बातचीत का मौका मिलता है जिससे सिखाई जाने वाली ज़बान की फ़हम और इस्तेमाल में बेहतरी आती है। बिल्कुल दुरुस्त, ये ऑप्शन में दम है और ये ऑप्शन ही सही है। तो हम जाएंगे चौथे सवाल के लिए डी ऑप्शन के साथ, यानी कि तलफ़्फ़ुज़ और लहजे नहवी साख्तों में फ़र्क पर बातचीत का मौका मिलना चाहिए बच्चों को, और मिलता है, और इससे क्या होता है कि सिखाई जाने वाली ज़बान की तफ़हीम होती बच्चों में और इस्तेमाल भी बच्चे बेहतर तरीके से कर सकते। पाँचवा सवाल है, हिंदुस्तान में ज़बान से मुताल्लिक़ तालीमी पॉलिसी को कहा जाता है। ए है सह-लिसानी फ़ॉर्मूला, बी है मादरी ज़बान में तालीम, सी है हक़ तालीम और डी है कसीर लिसानियत। देखो, तालीमी पॉलिसी है मगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि ज़बान से मुताल्लिक़, तो हक़ तालीम RT तो नहीं आएगा। कसीर लिसानियत भी है मगर पॉलिसी में है कि शामिल हो। अभी फ़िलहाल तो कसीर लिसानियत यानी कि थ्री लैंग्वेज फार्मूले के भी ऊपर हो रहा हो। मादरी ज़बान में तालीम पे हम ज़ोर देते हैं कि बच्चों को प्राइमरी स्टेज में मादरी ज़बान में तालीम मिलना चाहिए, मगर इसका हिंदुस्तान में ज़बान से मुताल्लिक़ तालीमी पॉलिसी को सह-लिसानी फार्मूला कहा जाता है। पाँचवें सवाल का जवाब है ए ऑप्शन। छठा सवाल है, बाज़ तलबा सीखी गई ज़बान का इस्तेमाल बाज़ लफ्ज़ों को समझने में नहीं कर पाते। बाज़ तलबा को जुमलों का मफ़हूम समझने में मुश्किल होती है। अब देखिए, तलबा जो सीखी गई ज़बान है तो उनमें से कुछ लफ्ज़ों को समझ नहीं सक रहे हैं, तो तलबा को जुमलों का मफ़हूम समझने में ज़ाहिर बात है कि मुश्किल होंगी, क्योंकि अगर वो लफ्ज़ ही नहीं समझ पा रहे तो उनको जुमले तो समझ में नहीं आएंगे। कुछ अगर उनको दिक्कत हो रही तो जुमले भी उनको समझ में नहीं आएंगे। तो इसका मुमकिना हल क्या है? इसका मुमकिना हल क्या है एज़ अ टीचर, ये हमको बताना है। देखिए, तलबा की खुद एतमादी बढ़ाने के लिए आसान करने के काम दिए जाएँ। देखिए, आसान काम बच्चों को देने से बच्चों में सलाहियतें तो ज़्यादा फ़रोग़ नहीं पाएंगी, बच्चों को आसान से हमको मुश्किल की तरफ लाना है। बी है, उन्हें ज़्यादा कामयाब तलबा के साथ ग्रुप में रखा जाए। उन्हें ज़्यादा कामयाब तलबा के साथ अगर हम ग्रुप में रखें तो हो सकता है कि वो डिमोटिवेट हो जाएँ। अब सी है, ख़ास तौर पर तैयार करने के काम दिए जाएँ जो ज़्यादा आसान से पेचीदा की तरतीब में हो। बिल्कुल दुरुस्त लग रहा है, मगर डी ऑप्शन देखेंगे हम, किसी सरगर्मी को मुकम्मिल करने के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाए। जी नहीं, तो सी ऑप्शन है सही कि बाज़ तलबा जब ज़बान सीखते हैं, उनको जब दुश्वारी पेश आती है तो उसका मुमकिन हल ये है कि ख़ास तौर पर तैयार करने के काम उन्हें दिए जाएँ और जो ज़्यादा से ज़्यादा आसान, यानी कि उससे आसान और फिर आसान से पेचीदा की तरतीब में होना चाहिए। सातवां सवाल है, दो ज़बानों पर मुश्तमिल क्लासरूम जहाँ तलबा मादरी ज़बान में बोलते हैं और सिखाई जाने वाली ज़बान भी कारगर होता है। क्योंकि ये देखिए, दो ज़बानों पर मुश्तमिल क्लासरूम है जहाँ पर क्या है कि तलबा मादरी ज़बान बोलते हैं और सिखाई जाने वाली ज़बान भी उनके लिए कारगर होती है। ये किस तरह मुमकिन है या फिर ये क्यों होता है? ए है, क्लास में बेतवज्जही में कमी आती है क्योंकि तलबा आपस में बातें कम करते हैं। ये तो सिरे से कोई ऑप्शन हुआ ही नहीं। बी है, सिखाई जाने वाली ज़बान बोलने वाले तलबा को कोई और ज़बान सीखने पर आमादा करता है। सिखाई जाने वाली ज़बान बोलने वाले तलबा को कोई और ज़बान सीखने पर आमादा करता है। इस बात में दम लग रहा। अलहदा प्रोजेक्ट का काम अंजाम देने का मौका मिलता है। जी नहीं, हर ज़बान से मुताल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्मियाँ अंजाम देने का जवाज़ फराहम करता है। ये भी कुछ हद तक सही नहीं लग रहा, तो हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, और यही सही है कि दो ज़बानों पर मुश्तमिल जो क्लासरूम रहती है उसमें जब मादरी ज़बान बोलते तो सिखाई जाने वाली भी ज़बान कारगर होती, क्योंकि सिखाई जाने वाली ज़बान बोलने वाले तलबा
जो है कोई और ज़बान सीखने पर आमादा करता है। अब देखिए 8वां सवाल है, एक टीचर की क्लास में मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले पस मंज़र के तलबा हैं। इनके लिए यानी कि मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले पस मंज़र के तलबा हैं। अब इनके लिए वो इजाफ़ी मदद कभी अपनी जिस्मानी हरकत से और ज़बानी इज़हार ख़याल के दौरान अपने तलबा के साथ ताली बजाकर लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ और मायने का इज़हार करती है। तो दर्जल महारतों में से वो किस पर मरकूज़ करती है? लय में बोलना, ए है लय यानी कि लय में बोलना, तो ये तो बोलने में शुमार होगा। बी है प्रैग्मेटिक्स, सी है सूतियाती शऊर और डी है सिंटैक्स। नहीं, सिंटैक्स तो स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, सूतियाती शऊर तो हमारे फोनेमिक अवेयरनेस हो गई। ठीक है, तो सही ऑप्शन है प्रैग्मेटिक्स, यानी कि एक टीचर जो क्लास में मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले पस मंज़र के तलबा हैं जिस क्लास में, तो इनके लिए बच्चों के लिए इजाफ़ी मदद कैसे कर रहे हो? कुछ जिस्मानी हरकत से और ज़बानी इज़हार ख़याल से कर रहे, फिर कोई चीज़ में ताली बजाकर और लफ्ज़ और मायने तलफ़्फ़ुज़ के मायने का इज़हार कर रहे। तो ये सब महारतें किस पर मरकूज़ होती हैं? प्रैग्मेटिक्स पर। ये सब महारतें हैं प्रैग्मेटिक्स पर मुनहसिर। 9वां सवाल है, स्कूल में दाखिल होने वाले बच्चे की भी अपनी एक मादरी ज़बान होती है। एक कसीर लिसानी मुल्क में स्कूलों के लिए क्या ज़रूरी है? एक कसीर लिसानी मुल्क में स्कूलों के लिए क्या ज़रूरी है, ये देखेंगे हम। ए है इनको स्कूल की ज़बान पढ़ाएं, बी है इनको पढ़ना लिखना सिखाएं, सी है इनके घरों में बोली जाने वाली ज़बान की इज्जत करें, डी है इनको मियारी ज़बान पढ़ाएं। तो देखिए बेहतरीन ऑप्शन है कि इनके घरों में बोली जाने वाली ज़बान की हमें इज्जत करना चाहिए। इनको स्कूल की ज़बान पढ़ाएं, वो नए बच्चे हैं, हम उनको एकदम बोझ लाद दे रहे अगर, तो बच्चे क्या सीख सकेंगे? इनको मियारी ज़बान पढ़ाएं, मियारी ज़बान तो हम पढ़ाएंगे मगर आगे। 10वां सवाल है, देखिए मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले तलबा पर मुश्तमिल क्लास में तदरीस के अमल को हमाहंग रखने के लिए मंदरजा झैल कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? अब देखिए हमारी क्लास में जो है मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले तलबा हैं, ज़बान बोलने वाले तलबा हैं, तो हमको वो हम आहंग रखने के लिए, तलबा को जो है हम आहंग रखने के लिए कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? ये ऑप्शन है मादरी ज़बान अक्सर और बेशतर इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी चाहिए। ठीक है, मगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम आहंग रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बी है हदफ ज़बान का मोहतात इस्तेमाल, सी है सीखने और तरसील को फ़रोग़ देने के लिए बाज़ाब्ता बाहमी बातचीत और इस्तेमाल, डी है हदफ ज़बान इस्तेमाल ना किए जाने पर किसी एक सहूलत से महरूम करना। जी नहीं, तो हम एलिमिनेट करेंगे इसको और इसको और जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, जो बिल्कुल दुरुस्त है, जो है सीखने और तरसील को फ़रोग़ देने के लिए बाज़ाब्ता बाहमी बातचीत और इस्तेमाल हमें करना चाहिए। यानी कि बच्चों को हम ये हिकमत अमली इख्तियार करना चाहिए कि बच्चों को सीखने और तरसील को फ़रोग़ देने के लिए हमें बाहमी बातचीत का इस्तेमाल कराना चाहिए। 11वां सवाल है, खुसूसी ज़रूरतों वाले तलबा की ज़बानदानी को मुनासिब अंदाज से फ़रोग़ देने और साथ ही इनके तर्ज़ अमल को क्लासरूम के तर्ज़ अमल से हम आहंग रखने को डैश तरीक़ेकार कहते हैं। अब देखिए खुसूसी ज़रूरतों वाले तलबा की ज़बानदानी को मुनासिब अंदाज से फ़रोग़ देने और साथ ही इनके तर्ज़ अमल को क्लासरूम के तर्ज़ अमल से हम आहंग रखने को डैश तरीक़ेकार कहते हैं। कौन सा तरीक़ेकार कहते हैं? शुमूली, बी है नज़्म व ज़ब्त पर मबनी, नज़्म व ज़ब्त की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, सी है तख्लीक़ी, डी है जामे। देखिए हम आहंग रखने का तरीक़ेकार तख्लीक़ी हो सकता, मगर हम यहाँ के क्या कह रहे हैं कि ज़बानदानी को मुनासिब अंदाज से फ़रोग़ देने के लिए क्लासरूम के तर्ज़ अमल से हम आहंग रखने को शुमूली तरीक़ेकार कहते हैं। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? सवाल नंबर 12, देखिए सवाल नंबर 12 है हमारा कि डैश खाली जगह, यहाँ पर उमर के तलबा इस बात से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं कि उन्हें किस किस्म की ज़बान से साबिक़ा पड़ता है और वो इसकी मकदार और मायने पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये कौन सी उम्र के ऐसे तलबा रहेंगे जो ज़्यादा मुतासिर रहेंगे कि हमको कौन सी ज़बान से साबिक़ा पड़ रहा और उसके मायने पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करेंगे? देखिए ये ऑप्शन है 9 से 12, तो 9 से 12 साल के बच्चों को तो इतना थोड़ा बहुत आ ही जाता, 15 से 17, 10 से 14 नहीं। देखिए जो सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे रहते हैं वो आपस में ख़ानदान में उनके आस पड़ोस में सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं और उसके मायने पर भी गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करते। तो जवाब रहेगा 1 से 4 साल के तलबा
जो है सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं कि उन्हें किस किस्म की ज़बान से साबिक़ा पड़ेगा और उसकी मकदार और मायने पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं आगे। सवाल नंबर 13 है, हिंदुस्तान में ज़्यादातर क्लास कसीर लिसानी है, ज़बान के इस्तेमाल में इसे किस तरह लेना चाहिए। अब हिंदुस्तान में जो है ज़्यादातर क्लास क्या है, कसीर लिसानी है, मल्टीलिंगुअल है। तो ज़बान के इस्तेमाल में हमें इससे किस तरीके से लेना चाहिए। ए है मसले के तौर पर लेना चाहिए, बी है हकीकत के तौर पर लेना चाहिए, सी है चैलेंज के तौर पर लेना चाहिए और डी है वसीले के तौर पर। देखिए हमको तो ये सोचना ही नहीं है कि ये मसला है और हकीकत तो है ये, मगर हमको कसीर लिसानी की किस तौर पे लेना चाहिए। हमको चैलेंज के तौर पर लेना चाहिए, चैलेंज को तो हम कंप्लीट कर दें ना, तो चैलेंज के तौर पर नहीं हमको, बल्कि ये एक वसीले के तौर पर लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर क्लास कसीर लिसानी है, तो ये हमारे लिए एक वसीला है, ठीक है, हमारे लिए एक ज़रिया है अलग अलग तरीके के बच्चों से इंटरेक्ट करने का, उन्हें सिखाने का और उनसे कुछ सीखने का। देखिए अब 14वां सवाल है, ज़ुलिसानी तदरीस वाले क्लासरूम में ए है उस्ताद तलबा की ज़बान और हदफ ज़बान दोनों बोलता है, बी है उस्ताद को सिर्फ हदफ ज़बान बोलता है, सी है तलबा क्लास में यकसा ज़बान बोलते हैं, डी है उस्ताद तलबा की ज़बान बोलता है। देखिए अब बोलिए कि कौन सा सही लग रहा है आपको। तलबा या क्लास में यकसा ज़बान बोलते हैं, ज़ुलिसानी में यकसा ज़बान बोलते क्या नहीं, ज़ू यानी कि दो, उस्ताद को सिर्फ हदफ नहीं, उस्ताद तलबा की ज़बान बोलता है नहीं, उस्ताद तलबा की ज़बान और हदफ ज़बान दोनों बोलता है, ठीक है। 15वां सवाल है, बहुत आसान सवाल था ये, कसीर लिसानियत अंग्रेज़ी की तरह दूसरी ज़बान सीखने में डैश होती है। कसीर लिसानियत जो है क्या होती है दूसरी ज़बान सीखने में। ए है मवाद और वसीला होती है, बी है रुकावट होती है, सी है तरीक़ा होती है, डी है उसूल होता है। देखिए रुकावट और उसूल दोनों को हम करेंगे एलिमिनेट। तरीक़ा तो होता, मगर कसीर लिसानियत अंग्रेज़ी की तरह दूसरी ज़बान सीखने में क्या होती है, ये मवाद और वसीला होती है। क्या होती है, मवाद और वसीला होती है। हमेशा याद रखिए कि कसीर लिसानियत अंग्रेज़ी की तरह दूसरी ज़बान भी सीखने में के लिए क्या होता है, मवाद और वसीला होता है। 16वां सवाल है, क्लासरूम में कसीर लिसानियत बतौर हिकमत अमली होती है। ए है कई ज़बानें पढ़ाना होता है, बी है मादरी ज़बान के ज़रिए सीखना, सी है आमोज़गारों की तमाम ज़बानों को जानना, डी है आमोज़गारों की ज़बानों को बरतना। देखिए क्लासरूम में कसीर लिसानियत डैश क्लासरूम में कसीर लिसानियत बतौर हिकमत अमली होती है। तो देखिए कई ज़बानें पढ़ाना हिकमत अमली तो नहीं होंगी, कई ज़बानें तो हमको पढ़ाना है, मगर करना क्या है उसमें, मादरी ज़बान के ज़रिए सिखाना ये भी है, मगर हमको हिकमत अमली क्या इस्तेमाल करना चाहिए कि आमोज़गारों की ज़बान को हमें बरतना चाहिए, यानी कि आमोज़गार को सही ज़बान में फ़राहम करना चाहिए और आमोज़गार को भी मौका मिलना चाहिए। देखिए ये चैप्टर के 32 क्वेश्चंस है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी, तो इसलिए हम अभी 16 सवाल ही लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 17 से 32 तक के सवाल कंप्लीट करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बगैर ना जाएं और उन तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। बहुत कम टाइम रहा है, तो इसलिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस भी शुरू कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।